हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग बच्चों बहुपद के प्रकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था बहुपद मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला पद के आधार पर बढ़ता है, दूसरा घात के आधार पर बढ़ता है, तीसरा शून्य बहुपद होता है, चौथा अचर बहुपद होता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए पद के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित होता था। पहला एक पदी बहुपद होता था, दूसरा द्विपदी बहुपद होता था, तीसरा आपका त्रिपदी बहुपद होता था। घात के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित होता था। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद होता था, जिसकी इंग्लिश लीनियर पॉलिनोमियल होता था। दूसरा आपका द्विघाती बहुपद होता था, जिसकी इंग्लिश आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तीसरा त्रिघाती बहुपद होता था, जिसकी इंग्लिश क्यूबिक पॉलिनोमियल होती थी। चौथा आपका होता चतुर्घाती बहुपद, जिसकी इंग्लिश क्या होती थी, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने लेक्चर 4 में पढ़ चुके थे। अब हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 5 और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा लेक्चर 5 हम लोग शुरू करते हैं किसका, पॉलिनोमियल्स का। आज इसमें हम लोग पहले हेडिंग बनाते हैं, पहला जो था बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर। पहले यहाँ हेडिंग हम लोग बनाते हैं पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। पद के आधार पर कितने प्रकार का होता था, 3 प्रकार का। इसमें पहला क्या होता था, देखिए ए पद के आधार में पहला एक पदी बहुपद होता था, एक पदी बहुपद। ठीक है बेटा, जिसकी इंग्लिश क्या होती थी, मोनोमियल। क्या होता था, मोनोमियल। हम लोग अब इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक पदी बहुपद। एक का मतलब आप बेटा जानते हो, एक पदी का मतलब पद वाला। तो आप समझ रहे होंगे वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है, उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें या जिसके पदों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए ये तो आपका डेफिनेशन कंफर्म हुआ बेटा, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक बात हमेशा आपको मैथ में, जब तक आप मैथ पढ़ोगे, हमेशा सुनने के लिए मिलता है व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप जिसे हम लोग कहते हैं। अब वह क्या होता है, देखिए व्यापक रूप। व्यापक रूप जिसकी इंग्लिश क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। व्यापक रूप देखिए एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं बच्चों। देखिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, 3-4 नाम होते हैं। ठीक है, आप देखिए एक नाम तो क्या होता है, उसके यार दोस्त रख देते हैं। दूसरा नाम क्या होता है, उसके घर वाले रख देते हैं।
तीसरा नाम क्या होता है, कहीं पर और हो गया होता है रिश्तेदारी या कहीं पर भी अपने रिलेटिव अगर जाते हैं तो वो लोग क्या है रख देते हैं। एक आध नेम ये होता है कि और कोई रख देता है। तो सब मिलाकर यदि 3-4 नेम होते हैं, अगर उन 3-4 नाम से मैं उसको बुलाऊं तो वो क्या करते हैं बच्चों सुन लेते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार मैथ में भी आपको कई रूप देखने के लिए क्या होते हैं मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन एक रूप ऐसा होता है जिससे हम लोग क्या होते हैं अच्छे तरीके से क्या होते हैं परिचित होते हैं। ठीक, अब वह रूप क्या होता है, जैसे एक नाम आपका बेटा ऐसा होता है, सभी नाम तो आपके फेमस होते नहीं है, कुछ नाम तो एक दूसरे से रखे हुए होते हैं, कुछ नाम वह जानते हैं मतलब कोई जानता है, कुछ नाम कोई जानता है। तो मेरा कहने मतलब बेटा यह है कि यहाँ पे जो व्यापक, जैसे यहाँ रूप है, अगर मैं बात करूं व्यापक नाम का, तो व्यापक का मतलब आपका एक तरह से फैला हुआ, जो आपका सबसे फैला हुआ नाम होता है वही आपका क्या होता है व्यापक नाम होता है। अब वह फैला हुआ नाम क्या हो सकता है, जैसे जो आपके घर वाले भी जानते हो, आपके रिश्तेदार भी जानते हो, आपके यार दोस्त भी जानते हो और आपके स्कूल में भी वह नाम चलता हो। मेरा कहना मतलब ये है बेटा कि जो सर्टिफिकेट पे आपके मतलब मार्कशीट पर नाम चलते हैं, आधार कार्ड पे नाम चलते हैं, वह नाम जो है आपका वो क्या है व्यापक नाम है। ठीक, तो इसी प्रकार एक पदी बहुपद का भी कई आपको क्या एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल होगा अगर मैं उस एग्जाम्पल का नाम लूंगा तो मेरा कहने मतलब वह क्या आप तुरंत समझेंगे एक पदी बहुपद है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ गया होगा व्यापक रूप। ठीक, तो हम लोग एक पदी का जो व्यापक रूप होता है वह होता है AX। क्या होता है AX। तो हम लोग कभी कभी डिफिनीशन को व्यापक रूप पर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वह बहुपद जो AX के रूप का होता है उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। तो मैथ में व्यापक रूप पर भी हम लोग डिफिनीशन बोलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक, वह बहुपद जिसके पदों की संख्या एक होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका व्यापक रूप AX होता है, जिसका व्यापक रूप AX होता है। इसका देखिए डिफिनीशन हम लोग इससे भी बोल सकते हैं, AX प्रकार के बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, लेकिन इससे हम लोग बहुत कम स्पष्ट कर पाते हैं, इसलिए जब कभी भी आपसे कोई भी डिफिनीशन पूछेगा तो आप सदैव यह डिफिनीशन बोलेंगे, वह बहुपद जिसके पदों की संख्या एक होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अब तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है AX व्यापक रूप का, दूसरा जो एग्जाम्पल है 2x हो जाए, 3x हो जाए, 5y हो जाए। ठीक है, x स्क्वायर हो जाए, y स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाए। ठीक है, x क्यूब 2x क्यूब हो जाए। ये सब देखिए जहां पर भी है सब में पदों की संख्या कितनी है, एक ही है। ठीक, तो इसलिए यह क्या है एक पदी बहुपद ETC लेकर इत्यादि। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ गया होगा कि एक पदी बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसके पदों की संख्या एक होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म AX होता है। जैसे AX
2x 3x 5y x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर 2x क्यूब ETC इत्यादि। आप इसमें एग्जाम्पल और हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं, द्विपदी बहुपद। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं द्विपदी बहुपद। यहाँ पे बस मैं चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया द्विपदी बहुपद, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, बाइनॉमियल, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी बाइनॉमियल। तो सब कुछ वही रहेगा डेफिनेशन में, बस यहाँ एक था वहां क्या हो जाएगा दो। दो पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो वह बहुपद जिसके पदों की संख्या दो होती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप ax प्लस b, वहां क्या था ax था, यहाँ पे जिसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जिसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल तो व्यापक का ही दे रहे हैं ax प्लस b, दूसरा एग्जाम्पल 3x प्लस 4। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, दो है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 3। ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है, दो है, यहाँ 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 पदों की संख्या कितनी है, दो है। आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ घात जो है अलग अलग है, तो आप जानते रहिए यदि बहुपद पद के आधार पे बट रहा है तो वहां पे घात क्या होंगे, आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पद क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पद सब में कितने हैं, दो दो हैं, इसलिए यह जो बहुपद है यह क्या है, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग द्विपदी बहुपद भी पढ़ चुके हैं। अब अगला आपका है त्रिपदी बहुपद। क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ वही रहेगा, त्रिपदी, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ट्राइनॉमियल। और देखिए आप जानते जहां पर दो था वहां क्या हो जाएगा, बस तीन हो जाएगा। ठीक है, वह बहुपद जिसके पदों की संख्या तीन होती है उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप हो जाएगा क्या, देखिए आप ध्यान से, उसका ax था, द्विपदी पहले का क्या था, एक पदी का ax, द्विपदी के ax प्लस b था। अब त्रिपदी का देखिए यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। चलिए हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दूसरा देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अगला देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ETC। हर जगह आप देखिए बेटा जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए सब जगह पदों की संख्या कितनी है, तीन है, इसलिए इन सब पदों को हम लोग क्या कहेंगे, इन सब बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आपको पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, तीनों को मैंने डिफिनीशन बताया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप बताया और उससे मैंने एग्जाम्पल कराया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या है, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार।
घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। घात के आधार पे आप लोगों ने देखा था कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला जो इसका प्रकार था, फर्स्ट क्या था, एक घाती या रैखिक बहुपद, जिसकी इंग्लिश क्या होती थी, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या होता था, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, एक घाती बहुपद, एक घात वाला बहुपद, वह बहुपद जिसका घात क्या होता है, एक होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वह बहुपद जिसका घात एक होता है, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर एक घात होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद या तो रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। जिसका व्यापक रूप, देखिए इसका भी व्यापक रूप होगा, ठीक है, जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक घाती का जो व्यापक रूप है क्या है, ax प्लस बी, और अगर हम लोग पद के आधार पे देख रहे थे तो वहां पे एक द्विपदी का व्यापक रूप था। ठीक है, तो इतना आप जरूर ध्यान देंगे कि अगर घात के आधार पे बहुपद के व्यापक रूप पूछा जाएगा एक घाती का, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी होगा। लेकिन अगर पद के आधार पर द्विपदी के व्यापक रूप पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है। ठीक, क्या होगा, ax प्लस बी। जैसे अब यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल तो ax प्लस बी हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 3, आप देख रहे हो कि इसका घात एक है, इसका भी घात एक है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या 3 है, ये बहुपद त्रिपदी है, लेकिन कितना घाती है, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, इसका भी घात है, लेकिन है क्या, एक घाती। ठीक है, अब देखिए 2x ये हो गया, यहाँ पदों की संख्या कितनी है, एक है, एक पदी बहुपद है, लेकिन कितना घाती है, इसका अधिकतम घात कितना है, एक है, इसलिए यह क्या है, एक घाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से कि एक पदी के क्या है, एक घाती के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे, यहाँ बस हमें घात देखना है। अगर घात के रूप में पूछ रहा कितना घाती बहुपद है, तो उसका घात देखिए और बता दीजिए कितना घाती बहुपद है। अगर पद के आधार पर पूछ रहा है तो आप कितना पदी है, तो उसके पदों को गिनिए, उसके बाद आप बता दीजिए कि यह इतना पदी बहुपद है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रकार है द्विपदी बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये आपका क्या है, घात के आधार पर दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ डिफिनेशन वही है, जहां पे एक बोले थे अब वहां क्या हम लोग बोलेंगे, दो। वह बहुपद जिसका घात, सॉरी बेटा यहाँ पदी नहीं है,
द्विघाती है। क्या है? द्विघाती। वह बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जिसका व्यापक रूप हम लोग देखते हैं क्या होता है। जिसका व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर हम लोग पदों के बात करें बेटा तो किसका व्यापक रूप होता है? त्रिपदी का। यह किसका व्यापक रूप होता है? त्रिपदी बहुपद का। अगर घात के रूप में पूछें तो ये किसका व्यापक रूप होता है? द्विघाती का। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल तो इसका व्यापक रूप ही दे रहे हैं आपको, ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा आपका देखिए x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए घात की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए क्या है? द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ x² माइनस 4 तो ये क्या है? द्विपदी बहुपद है, लेकिन कितना घाती है? द्विघाती है। ये कितना पदी बहुपद है? त्रिपदी है, लेकिन कितना घाती है? द्विघाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बेटा x² प्लस y² प्लस z²। अब देखिए कितना पदी बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है, लेकिन अगर मैं बात करूं कितना घाती है तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। ठीक है। चलिए हम लोग इस प्रकार समझ पा रहे होंगे बेटा। ये अगर मैं और एग्जांपल लिखूं जैसे 2x² तो ये भी क्या है? आपका एक पदी बहुपद है, लेकिन कितना घाती है? एक घाती है, सॉरी बेटा द्विघाती है। ठीक है। ETC आप ETC मतलब आप समझ रहे होंगे बेटा, इत्यादि। ठीक है। चलिए हम लोग इसका तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। C जिसकी इंग्लिश क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद त्रिघाती, 3 घात वाला बहुपद। तो आप डिफिनीशन सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे 2 था 1 था, वहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वह बहुपद जिसका घात 3 होता है, 3 होता है उससे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बेटा कुछ। ठीक है। यहाँ पहला एग्जाम्पल तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ही हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस 5x x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है। यहाँ घात की संख्या कितनी है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघाती है। अगर हम लोग त्रिपदी तक तो पढ़े थे, लेकिन यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 4 है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसे चतुर्थपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है। तो त्रिपदी तक ही मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है, तो हम लोग इसके आगे अगर आ गया यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 4 है, तो उसी में जोड़ दो आप पदी में, मतलब चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 4 है, इसलिए भी क्या? चतुर्थपदी बहुपद है। और घात की संख्या कितनी है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका x³ माइनस 9। यहाँ पे देखिए कितना पद है? 1 पद, 2 पद है, इसलिए क्या है? द्विपदी बहुपद है। अगर घात का बात करूं, इसका घात कितना है? 3 है, यह क्या है? त्रिघाती बहुपद है। अब नेक्स्ट एग्जांपल x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे सभी घात क्या है 3 है, इसलिए बहुपद का घात भी कितना है 3 है, इसलिए क्या है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितना पदी है तो 1 पद 2 पद 3 पद त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, ईटी से इत्यादि। ठीक, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट आपका बहुपद का प्रकार पढ़ते हैं, चतुर्थ पदी चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, चतुर्थ घाती बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक, तो सब कुछ डिफिनीशन में वही रहेगा, वह बहुपद जिसका घात 4 होता है उससे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप देखो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप उसी का आगे ई तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होता है, ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने में लेंदी है, बस आप इतना जानते रहो, उसी का आगे बढ़ा लीजिएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल एक तो लिख देते हैं, जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, x और 4 माइनस 16। ठीक है, x पावर 4 माइनस y पावर 4। यहाँ पदों की संख्या कितनी है 2 है, लेकिन घात की संख्या कितनी है 4 है, इसलिए चतुर्घाती है, और पद के आधार क्या है द्विपदी है। यहाँ घात कितना है 4 है और पदों का आधार कितना है 2 है। ठीक है, बात समझ, द्विपदी है। तो यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल, x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे देखिए कितना पद है 3 पद है, घात कितना है 4 है, चतुर्थ घाती है और क्या है त्रिपदी बहुपद है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो बेटा। चलिए हम लोग घात के भी आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ चुके हैं, अब आपका तीसरा प्रकार आता है शून्य बहुपद। ठीक, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए शून्य बहुपद तीसरा है, शून्य बहुपद जिससे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्या होता है बात आती है, जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए नाम से स्पष्ट है शून्य, मतलब सब कुछ जो भी डिफिनीशन बोलने वाला शून्य से ही हम लोग डिफिनीशन बोलेंगे, लेकिन शून्य किसके आगे पीछे लगाकर बोलेंगे ये बात है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल सिंपली से लेते हैं। अब देखिए जैसे ए कोई क्या है बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं पद के आधार पर बोलूं तो त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, अगर हम लोग घात के आधार पर बोलूं तो द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इफ ए लेट हम किए हैं, लेट का मतलब होता है माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, यह क्या कोई बहुपद है। तो यहाँ पर इफ यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए a बराबर b बराबर c बराबर 0, मतलब a का भी मान 0 कर दें, b का भी मान 0 कर दें और c का भी मान 0 कर दें। मेरा कहने मतलब ये है कि यहाँ पे सभी जो गुणांक हैं उसको हम क्या कर दें 0 कर दें। सभी पद के गुणांक क्या है, इस पद का भी गुणांक 0, इस पद का भी गुणांक 0, इस पद का भी गुणांक 0। देन तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0x स्क्वायर, ठीक 0x प्लस 0, ठीक इक्वल टू कम्प्लीटली अगर बात करूं तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो बहुपद मिलता है
वह बहुपद जिसके प्रत्येक गुणांक क्या होते हैं, प्रत्येक पद के गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद को हम लोग क्या कहने लगेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वह बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लिया, माना ax² + bx + c इज एनी पॉलिनोमियल। यह क्या कोई बहुपद है। इफ यदि a = b = c, मतलब इन सब के बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे देन गुणांक का मतलब अभी आपको बेटा समझा देते हैं, ठीक है, अलग से। देन तब यहाँ आप देख रहे हो कि जहां जहां आपका a है, b है, c, वहां क्या रखना है, 0। तो यहाँ देखिए सभी पद का गुणांक क्या हो गया, 0। जब सभी पद का गुणांक बहुपद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसी बहुपद का नाम क्या हो जाता है, शून्य बहुपद हो जाता है। देखते हैं बच्चों कि गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, गुणांक, गुणा वाला अंक। आप देखिए यहाँ जैसे कोई क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ये क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि x का गुणांक क्या है, तो x का किसके साथ गुणा हुआ है बच्चों, a के साथ। तो x का गुणांक यहाँ क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। अगर मैं और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, आप देखिए ax² + bx + c। ठीक, अब यहाँ पे x² गुणांक क्या है, x का किसके साथ गुणा हुआ है, a के साथ, तो x² गुणांक क्या हुआ, a। अगर मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, तो x का किसके साथ गुणा हुआ है, a के साथ। तो यहाँ पे क्या है, बोलिए x का गुणांक। अब ये क्या कहलाएगा, अचर पद, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, तो यह इसके साथ, इसका किसी के साथ गुणा ही नहीं हुआ, इसलिए इस पद को हम लोग अचर पद कहेंगे। x का गुणांक क्या है, b, x² गुणांक क्या है, a है। अब मैं बात करूं, अगर यहाँ देखिए x² + 6x + 10। अब मैं बात करूं x² गुणांक बताइए, तो यहाँ देखिए किसी का न किसी किसके साथ तो गुणा जरूर हुआ है। तो यहाँ पे आप जानते हो जहाँ कुछ नहीं गुणा दिखता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए x² गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। x का गुणांक यहाँ क्या है, 6 है। यहाँ पे 10 क्या है, अचर पद कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको गुणांक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लिखवाएंगे तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किसके साथ हुआ है, x के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या कहलाएगा, x का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूं ax + b का, या तो ऐसा देखो 2x² + 5x + 6। यहाँ पे देखिए जो 2 है ये आपका x² का गुणांक कहलाएगा, x² गुणांक। यहाँ जो 5 है ये क्या कहलाएगा, 5x का गुणांक। और यहाँ जो 6 है ये क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अचर पद। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2 एग्जाम्पल हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका अचर बहुपद है, 4th पॉलिनोमियल का 4th टॉपिक है अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक, ये आपका 4th टाइप था। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, जिसकी इंग्लिश क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, अचर बहुपद मतलब वह बहुपद जो अचर होता है, उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 7, 8, 10, 12, 14, 20 ये सब क्या है, एक अचर बहुपद है। ठीक है, बात समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका, वह बहुपद जो अचर होता है
उस बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ABC जो भी कांस्टेंट वाले टर्म होंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? बहुपद के प्रकार के बारे में। जो